ना दंप ना पाखंड, बात करेंगे हृदय को नीचो नीचो की। तो दोस्तों आज मुझे बात करनी है कि तुम्हारे आसपास अगर गलत लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नार्सिस्टिक लोग हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को ख़त्म कर रहे हैं, तुम्हारे आत्मबल को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी होती है कि ऐसे लोगों से तुम्हें दूर हो जाना है। पर चूंकि काफ़ी बार हमें ये अवेयरनेस और जागरूकता होती नहीं है, हम इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं करते हैं, पता भी चल जाता है कि भाई गलत लोग हैं, नहीं रहना है, तो वो लोग तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल को ख़त्म कर देते। तो आज का हमारा जो थम टाइटल है वो चेंज द एम्बियंस। तो हर 2-3 प्रकार के एम्बियंस। एक तो मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ कहीं पे भी हो, इवन अर्बन रैट रेस में भी फंसे हो, तो तुम आसपास ग्रीनरी में रहो, 1 आध घंटा तो रहो ग्रीन, क्योंकि तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर 3 लाख साल तक जंगलों में रहा है, रेन फॉरेस्ट में रहा है, मतलब जो एकदम गाढ़ जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट, और तुम अर्बन सेटअप में पूरे मतलब उससे दूर हो गए हो। तो एक तो इस प्रकार से भी चेंज द एम्बियंस होगा। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ख़त्म करते हैं। दूसरा, तुम्हें कभी भी नहीं बोलना है अपने लोगों के साथ कि तुम क्या करते हो। हम काफ़ी बार हमें लगता है कि ये हमारे हैं, ये अपने हैं, इन सब चक्करों में हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें साझा करते हैं, शेयर करते हैं, पर कोई तुम्हारा वैसे होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब चीज़ें सबके साथ शेयर मत करो, क्योंकि और होता ये है, मैंने जैसे यूट्यूब चैनल शुरू की, मेरी ये जो भी मैं करता हूँ पूरा क्रियाकलाप, तो मैंने किसी के साथ यहाँ पे आज भी नहीं शेयर करता हूँ। एक्सीडेंटली उनको पता चल जाता है, फीड में आ जाता है, वो अलग बात है। क्योंकि लोग बहुत ही, मैं तुमको बोलूँ ना, होमोसेपियंस मनुष्य है ना, मैं जैसे बोलता हूँ ना, संसार समाज जंगल है, जीवन युद्ध है, जीवन संघर्ष है, जीवन लाइफ अनफेयर है, लाइफ रहस्य है, उसी प्रकार होमोसेपियंस मनहूस और खटिया होता है। हाँ, वो कभी भी बदल सकता है। कोई भी इंसान आज तुमको लग रहा है कि बहुत ही जेन्युइन है, उसमें कोई खराबी नहीं है हर तरीके से, पर वो कभी भी बदल, क्योंकि हमारा जो इसमें दोष मनुष्य का नहीं है, एवोल्यूशन में उसका कॉग्निटिव स्किल जो है, सोचने का, देखने का, चीज़ों को समझने का, उसके कारण वो जजमेंटल होता है, जज करता है। और जज करने वाला कोई भी क्रीचर जो जज करता है वो एक सा नहीं रह सकता है। तो एक तो ये मनुष्य को वर्शिप करने का, इंसानों के साथ ज़्यादा जुड़ने का, इंसानों को अपना समझने का बंद, मतलब रहो इनके साथ, मेरे भी दोस्त है, सब है, पर कभी भी लोग बदल सकते हैं। और तुम लिस्ट बनाते हो तो तुमको तो 2-3 लोग ही मिलते हैं जिनको तुम अपना बोल सकते हो, हाँ, और वो भी बदल सकते हैं। लाइफ अनसर्टेन है, लाइफ अनसर्टेन है, होमोसेपियंस अनसर्टेन है, ह्यूमन बीइंग अनसर्टेन क्रीचर है। तो थोड़ा ये चीज़ भी मैं, और दूसरा एम्बियंस बदलो यार। तुम रेट रेस में कहाँ फंसे हो, हाँ, तुम और वहाँ फंस चुके हो, तुम्हारा कोई गांव देहात से कनेक्शन नहीं है, तो कम से कम वहाँ पे भी नेचर के बीच जाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सिस्टम है ना, उसको सुकून, शांति, पीस, ये सब वहीं महसूस होता है। तो मेहरबानी करके ये करो, क्योंकि तुम जिन व्यवस्थाओं में रह रहे हो वहाँ पे कोई मानव जीवन की धन्यता नहीं। और मनहूस घटिया लोगों से तो निकलो निकलो। अगर तुम जागे हुए हो, हाँ, मैं तुमको एक वार्ता सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के शिष्य, जब मॉनसून होता था, बारिश, तो कहीं रुक जाते थे 3-4 महीने, एक गांव में, एक जगह पे। तो एक बार उनके शिष्य एक गांव में पहुंचे और वहाँ पे वेश्याएँ थी, प्रोस्टिट्यूट, देह विक्रय करने वाली महिलाएं। तो और कहीं मिला नहीं, तो उनको वो वेश्याओं ने बोला कि साधु आप यहाँ रुक सकते हो हमारे यहाँ, तो वो रुक गए। तो भगवान बुद्ध के पास गए उनके दूसरे शिष्य और बोले कि भगवान ये तो वहाँ पे रुक गए, ये मतलब वेश्याओं के साथ तो क्या उनका पतन हो जाएगा। भगवान बुद्ध हंसे और बोला कि देखते हैं उनका पतन होता है या उन वेश्याओं का होता है। बारिश बीती और फिर वो शिष्य जहाँ रुके थे वो सब आ रहे थे, और उनके साथ साथ जो वेश्याएँ थी वो भी कपड़े भगवे उन्होंने सैफरॉन पहन लिए थे, वो मतलब संन्यास परंपरा में आ चुकी थी, मॉन्क बन चुकी थी। तो तुम मजबूत हो तो तुम्हें देखो कोई भी एरा गैरा नत्थु गेरा और आसपास कोई भी इंसान तुम्हें कमज़ोर नहीं बना पाएगा। पर अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो, तुम कमज़ोर हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर इनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो जब तुम टॉक्सिक, मनहूस, घटिया, ईर्ष्या, द्वेष वाले लोगों के बीच खड़े होते हो, गंदगी है ये, संसार समाज गंदगी है,
भारत की सड़ी हुई जो सामाजिक व्यवस्था है ना, गंदगी है और कुछ नहीं है, डस्ट है वो। हाँ, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जजमेंटल, मनहूस, घटिया, कोई किसी का है नहीं, इनके बीच बहुत जीवन ऊर्जा, ये सब वेस्ट होता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के बीच रहो, छोड़ दो उसे। मैं तो बोलता हूँ अकेले बैठे रहो। मैं ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि इंसान के साथ नहीं लंबा चल सकता तुम्हारा खेल सीधा ठीक। इंसान बदलता ही है। तुम्हारा रिलेशनशिप है लड़की लड़के का, उसमें भी आप देखो कि पहले हनीमून फेज होता है, फिर साइलेंट फेज आता है। तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे जब तुम जुड़ते हो तो ये फेज आता ही आता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, घोस्ट की, मतलब अकेले रहो। ये मेल फीमेल रिलेशनशिप की तो बात है, उसके अलावा भी तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे आत्मविश्वास को ख़त्म करेंगे। वो ब्लू पिल है, ब्लैक पिल है। ब्लैक पिल, ब्लू पिल मतलब तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तुमको धोखा मिला है तो तुम फिर ब्लैक पिल बन जाते हो कि सारी दुनिया ऐसी है, लड़की ऐसी, कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है। ब्लू पिल रोने रहता है, पीछे पीछे घूमता है, गिड़गिड़ाता है। और रेड पिल होता है, तो जो रेड पिल बंदा होता है ना वो गिड़गिड़ाता है, ना वो मतलब निराश हो जाता है। वो बोलता है कि साला अब मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा पर इतना डिपेंडेंट नहीं होगा और ग्राउंडेड रहूँगा, पर्पसफुल रहूँगा, और अब मेरे को किसी की भी ज़रूरत ना हो, ऐसा अपना एक स्टेट ऑफ माइंड रखूँगा, कॉन्शियसनेस रखूँगा। तो रेड पिल बनो। अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, तुम्हारी सोल ट्राइब के साथ रहो, जो लोग तुम्हारे जैसे हैं उनके साथ रहो। पर किसी भी ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मत रहो कि जहाँ पे तुम्हारा आत्मा मर रहा है, मन मर रहा है, विचार मन रहा है। तो मेहरबानी करके निकलो, ऐसे लोगों के बीच से निकलो जो कि मनहूस है, खटिया है, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। कोई भी चीज़ तुम उनके साथ शेयर करते हो अच्छी बात, फिर भी वो तुम्हें डिमोरलाइज ही करते हैं, तुम्हें कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के बीच से निकलना होगा तुम्हें। उनके साथ अगर बैठे रहोगे तो उनकी बातें तुमको छोटा बना देगी। ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, पैसे वाले लोगों के बीच बैठो, ऐसी सोच रखो, तो वो तो सब ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जिनके विचार बड़े नकारात्मक है, जो जजमेंटल है, नेगेटिव है। हाँ, संसार समाज जंगल है, युद्ध है, गंदगी है यार, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है। तो क्या अपेक्षा रखोगे? तुम नेगेटिव होकर के खुद का ऑरा डिस्ट्रॉय मत करो। तो ये करना, और डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे यूपीआई आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप आर्थिक सहयोग कर सकते हो। नीचे मेल आईडी मिलेगा, वहाँ से आप मेरे से काउंसलिंग कॉल ले सकते हो। बाकी के लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी ऑन करें, वीडियो को हाइप करें, हमें सहयोग करें। तो अकेले बैठे रहो, कोई बात नहीं है, नेचर के बीच रहो। नेचर का एक अपना रिदम होता है, उसका अपना आवाज़ होता है। अगर गांव देहात में हो तो खेतों में चले जाओ, जंगल में हो तो जंगल में जाओ, पर किसी भी नकारात्मक इंसान के साथ मत बैठो। तुम्हारा एम्बियंस तुम्हें ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ ही रखना है, या तो अकेले बैठना है। और दूसरा, एम्बियंस थोड़ा चेंज करो यार। अभी भी गांव में तुम्हारा है कनेक्शन तो गांव लौट जाओ, ये शहर ख़त्म होने वाले हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के मुजब 70% लोग अर्बन होने वाले हैं और बहुत भसड़ मचने वाली है। तो वैसे भी तुम्हारा एम्बियंस तुम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। वहाँ पे कोई जीवन की धन्यता नहीं है। और कम से कम एम्बियंस ग्रीन रखो 1 घंटे के लिए। मैंने बोला ना कि तुम फंस चुके हो, अब तुम्हारा कोई गांव देहात नहीं है, वहाँ ईएमआई के बिल्स ही पे कर रहे हो, तुम रैट रेस में, चूहों की दौड़ में फंस चुके हो, तो भी निकलो। पर तुम ये करो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम जीवन को कभी, क्योंकि तुम्हारा जो एवोल्यूशनरी पैटर्न है ना, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन ऐसे डेवलप ही नहीं हुआ इस व्यवस्थाओं में रहने के लिए, वो अगेंस्ट है। तुम्हारी शरीर की सभी व्यवस्थाओं के, मन की व्यवस्थाओं के खिलाफ है ये जो पूरा चल रहा है। हाँ, पूंजीवादी राक्षस अपनी व्यवस्थाएं चला रहा है, तुम बिल्स पे कर रहे हो फंस करके। तो 2 प्रकार से एम्बियंस चेंज करने के लिए आज का वीडियो था। एक तो तुम्हारे आसपास कोई नकारात्मक इंसान नहीं होना चाहिए, जजमेंटल। अगर ऐसे ही लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, तो अकेले रहोगे तुम, तो तुम्हारा एम्बियंस लोनलीनेस, अलोन होना चाहिए। और जो अगर तुम शहर में कहीं फंसे हो तो गार्डन में जाओ, पेड़ों, मतलब कहीं जाओ नेचर के बीच जाना बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार गाँव जाओ, जंगलों में, रिवर के पास जाओ, क्योंकि कंज्यूमरिज्म के लिए नहीं आए थे। तुम्हारा एक सांस तुम अभी बिल्स पे कर रहे हो ना, वो तो राक्षस ने तुम्हें फंसाया है। अस्तित्व ने, परमात्मा ने उसके लिए तुम्हें धरती पे नहीं भेजा है। तो कीड़ों मकोड़ों, कीट पतंगों, चौंचलो, बात को समझो, बात की वो समझने की कोशिश करो और निकलो ये ट्रैप से, वरना ख़त्म हो जाओगे। तो लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करना। और किससे भी
चौंचले के साथ मत बैठना, अपने जीवन को बदल दो। लव यू।